आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दरअसल कल जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया हिजाब पर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी तरीके का कोई भी सबूत यह नहीं मिले हैं कि इस्लाम में हिजाब पहनना जो है वो ज़रूरी है। और सभी जितनी भी याचिकाएं इसके खिलाफ दर्ज की गई थी, उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इसी विषय को लेकर आज हम दिल्ली की जनता के बीच में आए हैं जानने राय कि आखिर इस मुद्दे पर वो लोग क्या सोचते हैं। तरह तरह जगह दिल्ली की कई जगहों पर हम गए, लोगों से हमने जाना। दरअसल आज जो TNB की टीम जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात जो है वो कर रही है हिजाब के मुद्दे पर कि आखिर उनके इस्लाम में कितना हिजाब जो है वो ज़रूरी है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे वो कितना सहमत है। हमारे साथ एक साथी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम मीर है। जी सर, जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है किस तरीके से देखते हैं इसे आप? लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट के आगे तो कोई मेरे ख्याल से दलील है ही नहीं। जो कोर्ट कह रही है बिल्कुल फैक्ट है, सच है। हम भी यही चाहते हैं कि हिजाब को रोकना तो कोई वजह नहीं है, मगर क्या है कि आदमी अपने कॉलेज के अंदर जो कॉलेज का प्रोटोकॉल है, कॉलेज का जो रूल्स है, उसको ही फॉलो करें तो बेस्ट है। और आप बाकी अपने जो कॉलेज से निकलते हैं आप उसके बाद हिजाब पहने, आप घर आते टाइम, घर से जाते टाइम, प्लस आपको हिजाब पहनना, मार्केट में जाते टाइम मार्केट में पहने आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जो कॉलेज का रूल्स है उसको हमें फॉलो ही करना चाहिए, यही ठीक है। क्योंकि कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप स्कूल के अंदर जो ड्रेस कोड है उसे फॉलो कीजिए, स्कूल से बाहर निकलते आप हिजाब डालिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो कोर्ट ने तो कहा है, मगर एक ये भी है कि कॉलेजों में तो कोई ड्रेस कोड होता नहीं है, बड़ी यूनिवर्सिटियों में कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो बस इस पर चॉइस वाली बात है इंसान की कि खुद करना चाहते हैं तो क्लासेस वगैरह के अंदर थोड़ा सा ये है कि थोड़ा कम कर लें। भाई लेडी तो आदमी को थोड़ा समझना चाहिए, और थोड़ा सा पब्लिकली भी थोड़ा समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए। अगर कोई आदमी अपना आपको ढक रहा है, समझदारी है, तो वैसे पर्दे की प्रथा तो हमारे देश के अंदर शुरू से ही चलती आ रही है और हर समुदाय में पर्दे को इम्पोर्टेंट दी जाती है। ये चाहे समुदाय कोई भी धर्म हो, तो हर धर्म के अंदर लेडीज़ को पर्दे की ही तो देखा जाता है। तो इसी हिसाब से मेरे हिसाब से तो कोर्ट के ऑर्डर को ही मानना चाहिए हम लोगों को। तो आप सहमत है कोर्ट के फैसले बिल्कुल से? बिल्कुल। सर, किस तरीके से देखते हैं जो फैसला कोर्ट ने दिया है? कहा है कि इस्लाम में कहीं भी मतलब ये नहीं दिया है कि हिजाब पहनना जो है वो इस्लाम में अनिवार्य है, ऐसा कहीं भी जो है वो नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को खास करके बोला है कि हिजाब जो है उसे पर्दे में रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कि हुकूमत को इसमें मुस्लिमों के जो भी चीज़ है अपने अंदर, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और इस्लाम के अंदर मुस्लिम औरतों को खास करके हिजाब में रहने की हिदायत है, तो वो हिजाब में ही रहे, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो या कॉलेज से बाहर हो। तो मेरे हिसाब से तो हुकूमत को कोई भी इंटरफेयर नहीं होना, चाहे वो अंदर पहने या बाहर पहने, हिजाब के अंदर रहे। वो जैसे जीना चाहे वो बिना हिजाब के रहे या हिजाब पहन के रहे, तो मुस्लिमों का हक है वो जैसे रहना चाहे वो रहे। जैसे कि आपने बताया कि इस्लाम में महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, तो ये बात सिर्फ महिलाओं पर ही लागू होती है? नहीं, मर्द भी है, मर्दों के लिए भी है। वो अपने तरीके से जो सुन्नत है, जो दिया गया है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, उनके तरीके पे मुस्लिम चले, ठीक है। उन्हें 5 वक्त की नमाज का है, कुरान के अंदर है, हदीस में है कि औरतें जो है पर्दे में रहे, तो पर्दे में रहना अच्छी बात है। कौन अपनी माँ बहन को ऐसे बेपर्दा में, आजकल जो रेप हो रहे छोटे कपड़ों में हो रहा है, जितने शॉर्ट कपड़े हैं उससे उतना ज़्यादा रेप हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 के ऊपर है कि रेप हो रहा है। बाहर कंट्री में जितने भी बंदे हैं वो देखो, आज के टाइम में न्यूज़ है इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं रोज़ डेली जो है 150 रेप के केस है इंडिया का सबसे ज़्यादा। बाहर कंट्री में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कपड़े यहाँ पे, और यहाँ पे जो है शॉर्ट कपड़े की वजह से ज़्यादातर के रेप होता है। अगर औरतें हिफाजत में रहती है, वो हिजाब में रहती है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि क्या छोटे कपड़े पहनती है लेडीज इसीलिए रेप होता है? ज़्यादातर के यही केस है कि भाई औरतों के पीछे पड़ना, उनके शॉर्ट, अगर जिस्म ढका हुआ है किसी का, पूरा जिस्म ढका हुआ है, तो किसकी नज़र उस पर जाएगी? किसी की नहीं जाएगी। और हाँ, शॉर्ट कपड़े नहीं पहनते हैं तो चलो बेहतर है, महफूज है, पूरा जिस्म ढका हुआ है, किसी की माँ बहन को उल्टी सीधी नज़रें नहीं देख सकता कोई। यही एक रीज़न है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस्लाम के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
वो तो अपने अपनी मर्जी के ऊपर है कि जैसे जीना है आप जियो, शॉर्ट पहनो, फुल पहनो, जैसा दिल करता वैसा पहनो। पर मैं एक रीज़न बता रहा हूँ, जो हिंदुस्तान के अंदर जो ज़्यादातर के जो रेप केसेस आते हैं, कल होकर के जो होता है, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। इंडिया नंबर 1 के ऊपर है पूरे वर्ल्ड के अंदर बदनामी इंडिया की, कि भाई यहाँ जो क्राइम ज़्यादा होता है। इंडिया हर चीज़ के अंदर सबसे नंबर 1 पे है, क्राइम के अंदर खास करके। सर ने कहा है कि छोटे कपड़े पहनते हैं इसलिए जो है महिलाओं के रेप हो जाते हैं और इसलिए जो है बुर्का पहनाया जाता है। ये तो खैर ये गलत बात है। ये अपनी अपनी जहनियत होती है लोगों की। जहनियत अगर गंदा लोग है तो उसे पर्दे में भी वो लेडीज़ वो भी गंदी तरीके से देखेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें हमने देखी हैं जो पर्दे में रहते हैं उनके साथ गलत हो जाता है। तो और मेरा मानना तो यह है कि आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है हमारे हिंदुस्तान में। ये मुसलमानों के लिए और ये सबके लिए एक आज़ादी जो बहुत अच्छी बनाई है लेडीज़ के लिए। और लेडीज़ को जो मोदी सरकार ने जो करा लेडीज़ों के लिए कि उनको देखो कितनी स्कीमें पढ़ने के लिए भी दी है, आज़ादी दी है, तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बाद में पर्दे में वो ज़माने चले गए जो पर्दे के थे। तो मेरे हिसाब से तो ये आदमी खुल के जिए अपने आराम से। जो फैसला आया है कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर क्या कहेंगे? देखो कोर्ट ने जो फैसला दिया हमें तो उसे मानना चाहिए। कहीं मुसलमानों को ये भी लगता है कोर्ट दबाव में, लेकिन ठीक है अगर आपका रूल बनता है तो आप बाहर पहने हिजाब, कॉलेज में जाओ तो हिजाब हटा दो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो फिर कॉलेज से आओ फिर हिजाब लगा लो। अगर ज़्यादा इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है तो कोर्ट का फैसला मेरे हिसाब से तो सही है। हिजाब को लेकर पहले भी कई बार जो है मुद्दा गरमाया था, राजनीति भी लगातार हो रही थी। अब जो है फैसला आ गया है, साफ हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है हाई कोर्ट के फैसले को, कैसे देखते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले तो सच्चाई ये है कि 1400 साल पहले पर्दा हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नाजिल कर दिया था तो वो तो हमारा इस्लामी कानून में पर्दा लाजिम है। हाँ, जो औरतें पर्दा करती हैं ये अच्छी बात है। पर्दा करने से क्या है, बुरी नज़र से बचा जाता है, बहुत सारी चीज़ों से बचा जाता है और बाकी बेशर्मी से बच जाता है आदमी। जब पर्दा तो सुन्नत है हमारे इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि जो इस्लाम की औरत होगी वो पर्दे में रहेगी। अब ये आज हाई कोर्ट कह रहा है, मैं तो इस बात को समर्थन नहीं देता। देखो ये सच्चाई तो हम तो इस्लाम को मानेंगे, मुसलमान है, हमारा काम है सच्चाई से सच बोलना और ईमान पर मौत जब भी आएगी जब हम ईमान की बात करेंगे। तो सच्चाई ये है कि औरतों को 1400 साल पहले हमारे नबी ने पर्दे के लिए पर्दा नाजिल कर दिया था। आज हम ये कहें भाई कि पर्दा नहीं करे, हाई कोर्ट बोले स्कूलों में कहीं भी जाते, हमारे मदरसे भी है मुसलमानी, आप देखें वहाँ पे औरतें हिजाब में जाती हैं, पर्दे में जाती हैं। हाँ, औरतें आपस में जहाँ हो वहाँ पर्दा ना हो, लेकिन जहाँ कोई गैर मर्द हो, कोई भी गैर मर्द हो वहाँ पर्दा वाजिब है। हाँ, जहाँ कोई भी गैर मर्द हो, क्यों कि पर्दा नबी ने हमारे लिख दिया। हम तो आज लिख रहे हैं कानून, लेकिन 1400 साल पहले हमारे नबी ने कुरान में लिख दिया पर्दे के लिए। जब पर्दा नाजिल हुआ था तो जो औरतें जहाँ बैठी थी वो वहीं बैठ गई, वहाँ से उठी नहीं कि वहाँ चादर लेकर आओ पहले, जब चादर उड़ेगी जब जाएंगे। तो नबी ने इस्लाम को मानने वाला वो पर्दे को मानेगा। और मैं तो इस कोर्ट बात को समर्थन नहीं देता, क्योंकि पर्दा ज़रूरी है और लाजिम है। बाकी भाई कोर्ट है, कानून है, हम क्या कह सकते हैं। लगातार यही कहा जा रहा है कि हमारे इन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यही कह रहे हैं कि हमारे जो धर्म है उसमें पर्दा जो है वो लाजिम है। एक शख्स ने कहा है कि छोटे कपड़े पहनने से रेप हो जाते हैं। हम यही सवाल दोबारा जो है इनसे पूछते हैं। संविधान में भी कहा गया है कि इंसान जो चाहे वो पहन सकता है, उसका संवैधानिक हक है। अब सर कह रहे हैं कि छोटे कपड़े पहनने से जो है वो रेप हो जाते हैं। नहीं, रेप की ये तो कोई वजह नहीं होती। ये तो कोई भी तो कपड़े के हिसाब से ही जो है वो रेप होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो इंसान की खुद की जहनियत होती है। जैसा इंसान जो रेपिस्ट जो होते हैं ना, जो रेपिस्ट सोच रखते हैं, वो उनके लिए पर्दे वाली क्या और बेपर्दे वाले लोग क्या, तो उनके तो मिजाज ऐसे ही होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी कपड़ों की वजह से, ये तो आदमी की खुद की आज़ादी है। वैसे थोड़ा आदमी सोच है तो बेस्ट है। अगर आदमी अपर क्लास जा रहा है, हाई सोसाइटीज देख रहा है, तो उनमें तो थोड़ा सा ये कॉमन है ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर इतना कोई इशू भी नहीं मानते। लेकिन ये थोड़ा मिडिल क्लास के अंदर थोड़ा इस चीज़ का इशू माना जाता है कि थोड़ा सा लड़कियों को थोड़ा ड्रेसअप थोड़ा ठीक हो तो अच्छा। वैसे तो वो अपनी मर्ज़ी है इंसान की, वो कुछ भी पहन सकता है, अपना हक है, अपना मानव अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मगर ये थोड़ा समाज के साथ थोड़ा सोच के चले तो आदमी समाज से जुड़ा रहता है। जैसा आदमी का ज़्यादा परसेंटेज अपने एरिए का है, अगर हम उस चीज़ को फॉलो करके चलें तो शायद समाज में भी आदमी को इज्जत ही मिलेगी। बाकी तो अपनी मर्जी है वैसे तो इंसान की। 5 साल की 2 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है सर,
उनको किस तरीके से देखेंगे? क्या उन्होंने भी छोटे कपड़े पहने हुए हैं? नहीं, वो जो आदमी जो जहनी तरह से वो बीमार है अपनी जहन का, जी वो ऐसा नहीं है। जी वो छोटे कपड़े, वो बच्ची है और उस बच्ची पे जो आदमी ऐसा करता है वो इंसान लायक नहीं है, वो इंसान है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ वो इंसान क्या, वो जानवर में भी गिनती नहीं आता है जो बच्चों के साथ ऐसा करता है। मैं बड़ों के ऊपर सवाल उठाया, जो बड़ी लड़कियां हैं उनके ऊपर, कि जितना वो अपना जिस्म को ढक के रहेंगी उतनी वो हिफाजत में रहेगी। बाकी उनके ऊपर है कि वो कैसे चलना है, कैसे कपड़ा पहनना। लेकिन वो कपड़े पहनती हैं, वो ये थोड़ी ना कहती हैं कि मैंने छोटे कपड़े पहने हैं तो आइए और रेप कर दीजिए। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे अंदर ये सोच नहीं है कि हम अगर हमारी लड़की, हमारी बच्ची अगर वो सही ढंग से कपड़ा पहने, माँ बाप शुरू से अपने बच्चों को सही तरीका सिखाएंगे, सही माहौल में रखेंगे, तो उनके बच्चे इतने शॉर्ट कपड़े जो दूसरे की नज़र उस पर पड़े। और आदमी हर 5 उंगली एक जैसी नहीं है, हर शख्स एक जैसा नहीं है। तो इस वजह से मैंने सवाल उठाया कि अगर लड़कियां कपड़े ढंग से पहन के चलेगी तो ये जो रेप के केसेस है ये कम हो जाएंगे। मैंने इस वजह से बोला इस बात को। एक सर और हमारे साथ हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जाहिर है उनको नॉलेज तो न्यूज़ की थोड़ी बहुत होगी। सर, जो ये मुद्दा इस टाइम चल रहा है हिजाब का, हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जो स्कूल्स में जो है वो लड़कियां हिजाब लगाकर नहीं आएंगी, किस तरीके से देखते हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब स्कूल के अंदर तो ड्रेस कोड होता है, उसके लिए पहनना ज़रूरी होता है। बाहर तो जो मर्जी पहने, उसके लिए तो कोई मना नहीं किया कोर्ट ने। जी, तो कोर्ट का जो फैसला आया है, आप मतलब सहमत हैं उससे? नहीं, सहमत नहीं, मतलब उनको उनकी भावना को देखना चाहिए। नहीं, हाँ जी, कैसे फील करते, कैसे नहीं फील करते अंदर आने में, स्कूल के बाहर में। बाहर तो पहनना हो तो बाहर तो कुछ भी पहने, स्कूल कोड जो होता है अनिवार्य होता है स्कूल की तरफ से। स्कूल की तरफ से अपने डिसीजन लेना चाहिए इनको कि हाँ जी हम पहने कि ना पहने। जी, स्कूल जो चाहेगा वही करना पड़ेगा इनको। जी। कर्नाटक हाई कोर्ट का कल फैसला आया है, उन्होंने हिजाब को जो है इस्लाम में अनिवार्य हिस्सा नहीं बताया है, क्या कहेंगे? जैसे मैं कह रहा हूँ कि लोगों की एक आस्था भी एक चीज़ होती है, तो मुस्लिम्स में भी यही है कि ये हमारी आस्था है। जैसे गवर्नमेंट ने पहले भी कोर्ट ने पहले भी डिसीजंस लिए हैं आस्था के बेस पर, तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इस्लाम की ये एक आस्था थी तो कोर्ट को इस पे भी डिसीजन ऐसे ही लेना चाहिए था कि हमारी आस्था को हर्ट ना हो, मतलब हमारी फीलिंग्स को हर्ट ना हो, वैसा कुछ डिसीजन लेना चाहिए था। जैसे बाबरी मस्जिद का केस था, तो मैं चाह रहा था कि जैसे मुस्लिम्स में क्या है कि वुमेन्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हिजाब पहनती है, तो उसमें कोई गलत तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोर्ट बहुत जल्दबाजी कर रही है डिसीजन लेने में। एक बारी उनको रीड करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कुरान में भी नहीं मेंशन है, जबकि कुरान में क्लियरली मेंशन है कि मुस्लिम्स वुमेन्स जो हैं अपने आप को कवर करें। इसके बारे में साफ साफ बोला गया है कि दे शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, मतलब एक वुमेन जैसे मेंस का क्या है कि अपने जो उनके गेज हैं, मतलब देखने का जो नज़रिया है उससे वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है जब वो कवर करती हैं अपने आप को। तो उसका साफ साफ मेंशन भी है और कोर्ट ने डिसीजन जो लिया है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल के अंदर जो यूनिफॉर्म एक कोड होता है वो मतलब वो पहन सकती हैं, लेकिन स्कूल के बाहर अगर हैं तो वो हिजाब लगा के जा सकते हैं, उनको कोई डर नहीं। मैं कोर्ट से सिर्फ इतना ही सवाल करना चाह रहा हूँ, आज से हमारा देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गए, जब कहाँ था ये, या फिर जब से पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है जब जाके वो मुस्लिम्स पे ऐसे मतलब कहीं ना कहीं वो मुस्लिम्स की फीलिंग को ही हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना डिसीजन ले रहे हैं। मेरा तो सिर्फ यही है कि मुझे लगता है कि पोलराइजेशन की वजह से ही ये इशू आया है मार्केट में, वरना था नहीं पहले कभी। पहले तो इशू था ही नहीं है, अब क्यों आया है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो मतलब बस अगर आपकी राय हम माने तो कोर्ट के फैसले से आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है। तो क्या होना चाहिए? जैसे पहले चल रहा था चुपचाप वैसे ही चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं थी हमें पहले, अब क्यों दिक्कत है लोगों को? हिजाब पे फैसला आ गया है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब जो है वो इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। लड़कियां अब स्कूलों में जो हिजाब लगा कर जाती थी अब नहीं जाएंगी, स्कूल की जो ड्रेस है वही पहन के वही पहन के जाएंगी। उस पर यह हमारे इस्लाम में जो है लड़की को पर्दे में रहने का हक है पूरा, है। उसके माँ बाप भी ये चाहते हैं और सब लोग कि वो पर्दे में रहे जब तक शादी हो। शादी के बाद उसका मियाँ जो है उसको जिस तरीके से रखना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है। अब रहा कॉलेज में स्कूल में जाने का मसला, तो कॉलेज में स्कूल में जो है अगर कॉलेज जो है लड़कियों का है और वहाँ काम करने वाली लेडीज़ ही हैं सब और पढ़ाने वाले भी लेडीज़ हैं, तो लड़की कॉलेज के अंदर तक जाए, वहाँ पर वो अपना बुर्का उतार ले, कोई ज़रूरत नहीं है उसे, चूँकि वो तो लेडीज़ में है। लेकिन जहाँ पर जेंट्स हों या को एजुकेशन हो वहाँ पर वो उसकी इजाज़त हमारा मज़हब नहीं देता। ये नहीं है यहाँ नहीं देता, हर इस्लामी मुल्क में यही कानून है। अब अगर मतलब आप ये समझ लें कि ईरान के अंदर पैंटें पहनती हैं लड़कियाँ,
लेकिन वो बुर्के में रहती हैं और हिजाब में रहती हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल एक मतलब ये मज़हब के ख़िलाफ़ है मसला, इसलिए उनको पहनने का पूरा हक़ है और उसके लिए वो मतलब को एजुकेशन में उसमें जो है बुर्का नहीं उतार। लेकिन कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन कोर्ट से जो है कोर्ट ठीक है, कोर्ट फांसी तो दे सकता है, लेकिन फांसी जब देगा उसे, जबकि क्या नाम है उसका जुर्म साबित करके तुमने फांसी दे दी, लेकिन क्या नाम है जो उसका अपना मज़हब कह रहा है वो उसके बगैर नहीं चलेगी। फांसी दे दो तुम, अगर जो नहीं करता है तो मारो, कितने मर जाएंगे, जितने मरेंगे मर जाएंगे, जो बचेंगे एक भी बचता है तो सही रहता है वो मुल्क। मतलब ये कि अपना हर मज़हब को अपने मज़हब पे चलने की इजाज़त है। ये नहीं है कि हम फलाने पे उंगली उठाएं कि ये तो नहीं पहनता तुम क्यों पहनते हो, ऐसा नहीं है। जो जिस तरह चाहे ले, हमारे यहाँ जो है इस मुल्क के अंदर सबको अपने मज़हब के हिसाब से रहने का पूरा अधिकार है। अच्छा, हमारे यहाँ शादी के बाद किसी तरह से भी मियाँ रखे, चाहे वो बिना पर्दे के रखे या वैसे रखे, तो इसलिए पर्दा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोर्ट का जो फैसला आया है उससे आप मतलब सहमत नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी। उसको फिर उन्होंने हाई कोर्ट में भी चुनौती दे दी है, लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, तो ये कि उसका जो भी फैसला है, लेकिन मुसलमानों का मसला जो है वो इस्लाम से है। दूसरे मज़हब का मसला जैसे हिंदुओं का है वो अपने मज़हब से है, उनका मज़हब जिसकी इजाज़त देता है, बच्चे की परवरिश उसी हिसाब से कहती है, ना कि क्या नाम है इस्लामी मज़हब के उसके गवर्नमेंट के हिसाब से। हम लोग जितने भी हैं हिंदुस्तान में अपने बच्चों की परवरिश अपने मज़हब के हिसाब से करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से करते हैं। इस्लाम में हिजाब को अनिवार्य नहीं माना गया है, ये कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है, क्या कहेंगे? जी, ये शुरू से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही कोई ज़रूरी नहीं है कि औरत पर्दे में रहे और नहीं रहे, लेकिन हाँ एक कोई भी कीमती चीज़ एक पर्दे में अच्छी लगती है। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, क्यों जी? कोई भी पर्दे कीमती चीज़ पर्दे में अच्छी लगती है। जो माँ बहन बेटी हमारी ये एक बहुत कीमती चीज़ें हमारे लिए एजाज़ हैं और हमारा वक़ार हैं, ठीक, ये एक पर्दे में अच्छी लगती हैं। और ड्रेस कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर जो ये मतलब जो हुआ है, विवाद हुआ है, इसके लिए सिर्फ यही है कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो सिर्फ एक अलग क्लासेस मांगती हैं, एक अलग क्लास। मतलब जो बॉयज़ हैं, मतलब हमारी जो खुद की जो मामा फूफी की जो बहनें हैं, मामा चाचा की बहनें, ये हमसे खुद का पर्दा है उनका, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जिससे निकाह है उससे पर्दा है, तो उससे अलग हो सकता है, वो अलग क्लासेस मांग रही हैं। बस इसका कहना ये है, उनका एक तरीका है कि हम हिजाब में रह रहे हैं, पर्दे में रह रहे हैं, तो उन्हें एक अलग क्लास चाहिए, बस सिर्फ यही उनका मानना, उनकी यही डिमांड है, यही मांग है उनकी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर्दे में तो वो सिर्फ रहती हैं, पर्दे में तो सारी रहती हैं, हिजाब में तो सारे देखा है आपने, मुस्लिम औरतों को देखा होगा, सर पर दुपट्टा, हिजाब, कोई बुरखा, मतलब अलग अलग स्टेजेस हैं इसके। हिजाब भी है, सभी नहीं रहती हैं, कुछ कुछ रहती हैं, नहीं इंडिविजुअल सब, मतलब सभी रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। सर पर दुपट्टा सबका ही रहता है, और कोई हिजाब में रहती है, कोई पुल बुरखे में रहती है। बहुत से तो आपने देखा भी नहीं होगा, हमारा मरकज़ है यहाँ पर बराबर में ही, यहाँ पर तो औरतें, हमने कभी चांद और सूरज को भी नहीं देखा हमारे तो इस्लाम के अंदर, और चांद और सूरज ने भी हमारी औरतों को नहीं देखा। ऐसा है हमारा इस्लाम, तो मतलब पैदा हुई और मर भी गई तो वो सिर्फ पर्दे में, सिर्फ एक घर के अंदर ही। और आज कोई घर, मतलब उस टाइम मिट्टी के घर हुआ करते थे, उसी के अंदर उन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी गुजार दी। ये तो सिर्फ कहना है, हमें सिर्फ एक अलग क्लासेस चाहिए हमारी बहन बेटियों को, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि उनको पहनना चाहिए? अगर उनकी इच्छा हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई महिला है और वो चाहती हैं कि नहीं, वो हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं, तो फिर भी आप कहेंगे कि नहीं आप हिजाब नहीं जी, पहनिए, बिल्कुल जैसे दिल करे वैसा करो जी। वो तो हमारी बहन बेटे, हमने कोई फोर्स नहीं करा कि वहाँ जाके कर्नाटक के जो है स्कूल है, वहाँ जाके ये वो करो, कंट्रोवर्सी करो, विवाद करो। उन्होंने खुद का उनका करना है, ये है कि हमें एक अलग क्लासेस चाहिए, हम बुरखे में रहती हैं क्योंकि हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। कोई भी कीमती चीज़ एक पर्दे में अच्छी लगती है। लेकिन कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, वो स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहन के नहीं जा सकती। वो तो हमारी अदालत आलिया का फरमान है जो है, वो तो हम उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। जो ऐसा कर दिया लोकतंत्र के अंदर वैसा बढ़िया है जी। तो आप फैसले से सहमत हैं या नहीं है? देखो, सहमत की तो ये है, हमेशा सरकार के और कोर्टों के फैसले बदलते रहते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। आज इन्होंने फैसला दिया, हक में दिया, ना हक में दिया, लेकिन कभी हक में देंगे, कभी ना हक में देंगे। ये तो
फैसला अदालत के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, क्या लगता है क्या फैसला आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। देखो क्या मतदान होता है, मतलब किस तरीके, जैसे आप कंपेनिंग कर रहे हैं कि हाँ भाई इसके हक में जाना चाहिए और ना हक में जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला सुनाएगी क्या हक में है या ना हक में। वैसे सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और दूसरे भी हैं। सरदार जो हैं वो पगड़ी बांधते हैं और जो उनकी सरदार फीमेल हैं वो अपना जो बांधती हैं वो भी अपने उसमें रहती हैं। और ईसाई भी जो हैं वो भी पर्दे में रहते हैं। हिंदू औरतें वो भी पर्दे में रहती हैं। गांव देहात में जाओ वो भी सर पे दुपट्टा बांधती हैं। लेकिन स्कूलों में पल्ला करके नहीं जाती है ना। वो स्कूल का मसला ये है कि उन्हें एक अलग क्लासेस चाहिए जी। अलग क्लास देना, मतलब लोकतंत्र है यहाँ पे, तो आदमी कुछ भी डिमांड कर सकता है स्कूल से, मतलब डिमांड कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? लोकतंत्र के अंदर बोलने का अधिकार है तो बोल सकता है आदमी। तो हम हमारी बहन बेटियों को, मुसलमान बहन बेटियों को अपनी एक अलग क्लासेस चाहिए। नहीं पढ़ना चाहती हो किसी गैर मर्द के साथ, नहीं पढ़ना चाहती हो किसी गैर महरम के साथ, तो इसके लिए कोई गलत थोड़ी है, गैर महरम है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, धर्म सारे ही अच्छे होते हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम का जो एक मज़हब है, हमारा जो धर्म है, वो एक पर दो काज हो रहा है। आपका मास्क का काम भी कर रहा है आज के टाइम में, जो इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है। हर आदमी मास्क लगाया हुआ है और लगाने भी चाहिए, बीमारी का दौर है। और दूसरी बात ये है, अपना हिजाब का काम भी हो रहा है। तो इसमें क्या बुराई थी भाई साहब, बताइए, समझिए। स्कूल्स के लिए सिर्फ कहा गया है कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पर हमारे मज़हब के अकॉर्डिंग जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हिजाब ज़रूरी है और 1 से लेकर 100% तक ज़रूरी है। इस बात में बात ही ख़त्म हो जाती है। मास्क ज़रूरी है, हिजाब भी ज़रूरी है। लेकिन जो कोर्ट ने जो मतलब फैसला सुनाया उसने कहा है कि ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। अब हम आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आगे, और सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया गया है, चुनौती दी गई है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी जाया जाएगा, वहाँ पे अपनी बात रखी जाएगी, हिजाब की बात रखी जाएगी। और उम्मीद है, यकीन है हमें कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में अच्छा फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जनता जो है मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इससे असहमत हैं। आप क्या कहेंगे? जो नहीं, ये हमारा जो है धर्म का है, इसलिए हमें पर्दा है, हर औरत को पर्दा करना चाहिए, बच्चों को पर्दा करना चाहिए, लेडीज़ है हमारी उनको पर्दा है, इसलिए हम वो हैं इसके समर्थन में, इसके समर्थन में जी। लेकिन उन्होंने कहा है कि स्कूल से बाहर अगर लड़कियां जा रही हैं तो वो हिजाब लगा सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर सभी लोग एक ही ड्रेस कोड से रहेंगे तो नहीं, वो तो स्कूल में वो कहीं भी हम जो पर्दा है, पर्दा सब जगह होना चाहिए। अच्छा, तो हम ये हिजाब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये जानना चाहेंगे। हमारे पर्दा, हमारे इस्लाम में पर्दा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर लड़कियां चाहें, मतलब हिजाब अगर नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाना कंपलसरी है। धर्म के अंदर हमारा पर्दा जो बहुत ज़रूरी है, समझे, लेडीज़ के लिए पर्दा है, इसलिए पर्दे ज़रूरी है, इसलिए जो है हिजाब ज़रूरी है। हिजाब का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। इस्लाम में भी कहा गया है हिजाब पहनना। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि स्कूल कॉलेजों में जो है लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं जाएंगी। किस तरीके से देखते हैं? आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, पूछा आपने। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये हिजाब आज की बात नहीं है, ज़माने से चल रहा है, लेकिन ये प्रथाओं की बात है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे देश में औरत को हमेशा ही दबाया गया है। वो चाहे सीता हो, चाहे द्रौपदी हो, या कोई और भी आम औरत भी हो। ये प्रथा, पहले प्रथा जो हुआ करती, दासी प्रथा हुआ करती थी, दास प्रथा। फिर बाद में एक सती प्रथा हुई और ये हिजाब प्रथा भी हुई। मैं तो ये कहूँगा, जो मेरा अपना विचार है कि ये प्रथाएं ख़त्म होनी चाहिए। ये जो प्रथा है, हिजाब एक प्रथा है, सती एक प्रथा थी। सती को जला दिया करते थे, तो वो क्यों जलाते थे? क्यों उस पर रोक लगाई गई? क्यों लगाई गई? ये प्रथा, ये प्रथा जो है, ये प्रथा है, इस प्रथा पर ये औरत पर ही छोड़ दी जाए। जो हिजाब के लिए जिस पे हम थोप रहे हैं, ये उस औरत पर ही छोड़ दी जाए। ये प्रथा जो है, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो हिजाब प्रथा हो, चाहे वो दासी प्रथा हो, चाहे ये किसी भी तरह की प्रथा किसी भी धर्म में हो, तो ये प्रथा मैं तो समझता हूँ उन औरतों पर ही छोड़ जाए, वही चीज़ का निवारण करें, वही चीज़ का फैसला करें। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को मना नहीं कर रहा हूँ। वो हाई कोर्ट का फैसला, जो उनको तथ्य दिए गए, जो उनको सबूत दिए गए, उस हिसाब से उन्होंने फैसला दे दिया। लेकिन मेरा तो मानना ये कि ये फैसला उन औरतों को ही दिया जाए, चाहे दासी प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, या चाहे फिर वो हिजाब प्रथा हो। ये एक प्रथा है, ये कोई हमारे यहाँ कोई फ़र्ज़ नहीं है।
अगर आप पर्दा करना चाहें तो कर सकती हैं, ये आप पर बात है। आप एक लेडीज़ हैं, आपका मन करता है कि मैं बाज़ार में सामान लेके आऊँ और आप पे पर्दा थोप दी जाए कि आप नहीं जाएंगे और आप जाएंगे तो बुर्का ओढ़ के जाएंगी, तो मैं इस प्रथा के खिलाफ हूँ। तो कोर्ट का जो फैसला आया उससे आप सहमत हैं? मैं इस कोर्ट के फैसले को, कोर्ट ने तो वो फैसला किया जो हमने सबूत दे दिए, कोर्ट को सही सबूत नहीं दिए। ये तो औरतों का फैसला है, या औरत के करें इस पर फैसला। मैं इसको, हालांकि हाई कोर्ट ने इसको हस्तक्षेप किया है, और मैं क्योंकि कोर्ट का मसला मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ कि ये फैसला औरतों का है, औरतों को दिया जाए बस। औरतों को ही मतलब ये राइट होना चाहिए कि वो क्या करें और क्या ना। उनको हर वो राइट होना चाहिए जो हर राइट मुसलमान को मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है, हर इंसान को मिल रहा है। ये हर उसमें होना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए। औरतों को दबाया कुचला ना जाए। जिस तरह से एक दासी प्रथा खत्म हुई, जिस तरह से एक सती प्रथा खत्म हुई, तो इसी तरह से एक ये हिजाब प्रथा भी खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये औरतों का ही फैसला होना चाहिए, ये फैसला खुद औरतें ही लें। बस यही मेरा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटक के उडुपी से हिजाब का मुद्दा शुरू हुआ था, जिसके बाद लगातार राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है। इसी को लेकर कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि हिजाब जो है इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसीलिए स्कूल कॉलेजों में जो है छात्राएं जो हैं वो स्कूल का जो यूनिफॉर्म कोड होगा वही होगा, हिजाब अलाउ नहीं किया गया है। इसी के साथ ही धारा 144 जो है वो अभी लगी हुई है। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज हमने इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली की जनता की राय जानी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो थे उनकी आज हमने राय जानी। वो इस आप वीडियो में देख ही चुके हैं कि क्या कुछ उनकी राय थी। लेकिन कर्नाटका के उडुपी की 6 छात्राओं ने, कॉलेज की 6 छात्राओं ने जो हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसीलिए अब देखने वाली बात यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसके हक में जो है वो फैसला सुनाता है। अगर आप हिजाब पर अपनी क्या राय रखते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हिजाब पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।